गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फोरियर सीरीज का आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में जो हमने सेंड किए हैं उसमें फोरियर सीरीज का एक्सपांशन -π टू π इंटरवल के लिए था। ओके, यहाँ जो है हमारा इंटरवल है -L टू +L, जिसमें आप देख सकते हैं ये -L है और दिस इज योर +L, मीन्स L इज 1। आप यहाँ पे देख के अच्छे से देख लीजिए। फाइंड अ फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन और इंटरवल है -1 टू 1। मतलब जो हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह सेंड किया आप वो पढ़िए, उसमें -L टू +L जो इंटरवल है ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब यहाँ हमारा L जो है वो 1 है। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि हमारा f(x) क्या है। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और इंटरवल भी कॉपी कर लिए। जैसे कि हमने बताया उसको देखकर हमने L की जगह 1 पुट कर दिए कि L हमारा 1 है। तो आप सभी को वो इंट्रोडक्शन देखिए, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है कि फोरियर सीरीज -L टू L के लिए है f(x) a0/2 प्लस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos nπx अपॉन L। तो यहाँ L 1 है तो हमने L 1 रख दिए है, प्लस bn sin nπx अपॉन L होता है तो यहाँ पे भी हमने L की जगह 1 रख दी, क्योंकि हमारा पर्टिकुलरली क्वेश्चन L इज इक्वल टू 1 के लिए, विल नॉट राइट L। ठीक है, अब हमको a0, an और bn फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अभी आप a0 के लिए देखिए बेटा, a0 का फॉर्मूला वहां पे हमने लिखा के दिए, ये फॉर्मूला, इसकी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वहां कहाँ हमने इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में a0 का क्या है आप देख सकते हैं, वहीं से हमने कॉपी किए कि a0 की वैल्यू है 1/L। हाँ देखिए बेटा, वहां पे आप देखिए a0 का क्या फॉर्मूला है, an का क्या फॉर्मूला हमने यहाँ पे फिर भी लिख दिया। आप अगर से चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। an का फॉर्मूला है 1/L -L टू +L f(x) dx। an का फॉर्मूला है 1/L -L टू L f(x) cos nπx अपॉन L dx। और bn का फॉर्मूला है 1/L -L टू +L f(x) sin nπx अपॉन L dx। लेकिन क्योंकि L 1 है तो हम लोग L 1 इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट करके हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। a0 इज इक्वल टू 1/1 -1 टू +1। f(x) की वैल्यू भी हमने सब्सटीट्यूट कर दी है। f(x) की वैल्यू है हाँ आप यहाँ पे देखिए -1 टू +1 के लिए डायरेक्टली हमारे पास f(x) की वैल्यू है, इसलिए हमको स्प्लिट करने की इंटीग्रेशन को जरूरत नहीं है। अगर से हमारा एक फंक्शन एक ही इंटरवल में गिवन नहीं है, स्प्लिट है, तो हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो -1 टू 1 में f(x) का ये सब्सटीट्यूशन है x - x² dx। दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट डालना जरूरी है। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, 1/1 1 हो जाता है बेटा। x का इंटीग्रेशन आप सभी को पता होना चाहिए। हाँ, x का इंटीग्रेशन होता है बेटा x²/2, x² का होता है x³/3। ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग लिमिट हमने लिख दी है -1 टू +1। अब हम -1 और +1 सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो -1 या सॉरी पहले अपर लिमिट 1 सब्सटीट्यूट करिए तो ये 1/2 बनेगा और ये 1/3 आप देख सकते हैं। ये लोअर लिमिट का माइनस साइन है और ये लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, इसलिए 1/2 हो गया। यहाँ -1 रखेंगे तो -1 डेट विल बी -1 होगा। तो ये हमने लिखे -1/3। आप इसके पूरे के ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, वही ये लिखिए हाफ, ये लिखिए -1/3, ये लिखिए -हाफ और ये लिखिए माइनस एंड दिस माइनस, दैट इज -1/3। ठीक है, ये -1/3 और -1/3 विल बिकम -2/3 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये है हमारा a0 का आंसर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग an के कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। वही जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये an का फॉर्मूला है। आप वहां पे इंट्रोडक्शन से सबसे पहले कौन से इंटरवल के लिए फोरियर सीरीज कैसे लिखना है और a0, an और bn का क्या फॉर्मूला है ये आप याद कर लीजिए। और दूसरा काम है आपका इंटीग्रेशन कैसा है, इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए। तो आपको ये प्रॉब्लम भले ही लेंदी है लेकिन आपको सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये an के हमने फॉर्मूला लिखे। अब ओनली वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ f(x) दैट इज x - x²। एंड द सेकेंड थिंग इज कि L की वैल्यू ये 1, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, ऐसे हमने 1 1 1 हर जगह से पुट कर दिए। अब यहाँ पे आपको याद होगा फोरियर सीरीज में जब ये इस तरीके से सिचुएशन बन रही है तो हम एक ही लाइन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की बजाय एक ही लाइन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो कंप्लीट होता है, जिसको सीरीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, वो हम लोग करें। उसमें होता ये है लाइट के हिसाब से पहले अरेंजमेंट कर दीजिए और फिर हमारे को पहला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन वाला डिफरेंशिएबल रहता है और दूसरा जो रहता है जिसका इंटीग्रेशन लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन इज sin nπx अपॉन nπ होगा।
ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ब्रैकेट में डालेंगे। एन पाई एंगल है इसलिए हम लोग एन पाई एक्स एंगल है इसलिए उसको भी हमने अलग से ब्रैकेट में डाले। और ये हमारा साइन के लिए ब्रैकेट है, फर्स्ट फंक्शन के लिए ब्रैकेट, ये सेकेंड फंक्शन के ब्रैकेट। माइनस साइन बीच में आता है। अब इसका डिफरेंशिएशन अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद ये जो है ये ब्रैकेट में जो भी है उसका इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट में लिखना है। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई होगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई होगा। लेकिन ये एन पाई और वो जो हमारा अभी इंटीग्रेशन में एन पाई आया है दैट विल बिकम एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये है हमारा साइन का माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ माइनस साइन डाले थे तो अब प्लस डालेंगे। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा -2। ठीक है, 1 का 0 x का 1 दैट इज -2 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई। तो ये माइनस और एन स्क्वायर पाई स्क्वायर जो रहेगा वो बन जाएगा माइनस एन क्यूब पाई क्यूब। अब देख सकते हैं ये हो गया माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब। अब देखिए बेटा यहाँ -2 आया है, आगे हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 0 बनेगा। तो ये क्योंकि कांस्टेंट आ गया है इसलिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, ये है -1 to 1, दिस इज करस्पॉन्डिंग लिमिट। ठीक है, अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1 पुट करते हैं। यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे तो डेट इज 0। ये टर्म 0 हो जाएगा, ध्यान नहीं देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ 1 डालेंगे तो 1 - 2 इट इज -1 बनेगा बेटा। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहा है और यहाँ का -1। ठीक है, तो ये देखिए हमने माइनस माइनस प्लस और ये यहाँ का -1 ये ब्रैकेट में डाले। अब ध्यान से देखिए ये -1। अब यहाँ पे 1 डालिए, cos n पाई बनता है। हमने पहले भी बताया आपको cos n पाई की वैल्यू होती है -1 to the power n और ये हमारा एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिमिट पुट करे, इसका ये एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो एक बार और देख लीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इस पे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ 1 पुट करना है और साइन एन पाई हमने पहले भी बताया है 0 होता है, तो इसके हमको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये दोनों टर्म हमारा 0 आ गया है। ठीक है, चलिए ये देखिए अभी ये जो माइनस है बेटा ये लोअर लिमिट का माइनस साइन है। ठीक है, अब हम -1 पुट करेंगे बेटा। यहाँ साइन में स्पेशली ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे अगर से हम लोग थोड़ी दिन पहले भी मैंने आपको शायद बताई होंगी, साइन ऑफ, वहां पे भी मैंने बताई थी, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ हमारे पास है साइन एन पाई इंटू माइनस एक्स है, यहाँ पे -1 डालेंगे हम लोग तो साइन ऑफ माइनस एन पाई इंटू 1 बनेंगे। यहाँ 1 डालिए बेटा, -1 डालिए तो इस तरीके से सिचुएशन बनती है, दैट इज लाइक दिस। और साइन एन पाई 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। आपको नहीं आता है तो ये चीज एक बार लिख लीजिए और कॉपी अब आपको मैं आगे एक्सप्लेन करके देती हूँ। ठीक है, तो ये हमने कहा ये लोअर लिमिट का माइनस साइन डाले हमने। अब हम -1 यहाँ और यहाँ के बारे में आपको बता दें कि -1 हम लोग यहाँ पे भी डालेंगे तो 0 आएगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दी हूँ, साइन ऑफ माइनस एन पाई, साइन ऑफ माइनस एन पाई इज माइनस साइन एन पाई दैट इज 0। यहाँ का भी सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा, साइन ऑफ माइनस एन पाई दैट इज माइनस साइन एन पाई दैट इज साइन एन पाई, सॉरी साइन ऑफ माइनस एन पाई और माइनस साइन बाहर निकल के साइन एन पाई बनेगा जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये दोनों टर्म लोअर लिमिट के लिए भी 0 है। अब सिर्फ ये टर्म का एक्सप्लेनेशन बचा है, तो ये होता है माइनस माइनस प्लस और यहाँ -1 डालने से ये बनता है 1 -2 और ये -1 दैट इज +2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे -1 मल्टीप्लीकेशन में लिख के तो ये बन जाता है +2, 1 + 2 इज 3। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब यहाँ पे -1 डालिए बेटा तो ये बनता है cos ऑफ माइनस एन पाई। हमने शायद इसके पहले के भी लेक्चर में आपको बताए थे, cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। तो अभी हमारी सिचुएशन बन रही है cos ऑफ एन पाई एक्स है, यहाँ पे बन रहा है हमारा cos ऑफ माइनस एन पाई और ये होता है cos ऑफ एन पाई और cos ऑफ एन पाई होता है बेटा -1 to the power n। सभी ने अच्छे से देख लिए होंगे, आपको नहीं आता है तो ये चीज भी आप कॉपी अभी के अभी कर लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने देखे कि ये माइनस माइनस प्लस बन रहा है, ये 1 प्लस 2 बन रहा है दैट इज 3, और ये बन रहा है कॉस ऑफ माइनस एन पाई, कॉस ऑफ माइनस एन पाई इज कॉस एन पाई दैट इज कॉस एन पाई इज -1/n, और ये हमारा एज इट इज कॉपी हो गया। अब ये दोनों का कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हम -3 है, ये -1 है, ये सब चीजें तो कॉमन है, देख लीजिए -1/n n² पाई² कॉमन है, -1 एंड -3 होगा -4, ये ए एन की वैल्यू आ गई, ए नॉट की भी वैल्यू आ गई, ए एन की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ पे हमें लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे, आपको याद होगा अगर से, तो लास्ट क्वेश्चन में हैंस पार्ट भी था बेटा, तो हमने क्या किए थे कि A1, A2, A3, A4 का भी कैलकुलेशन किए थे। चाहे तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, और क्योंकि हैंस पार्ट नहीं है, पर्टिकुलरली किस तरीके की फोरियर सीरीज चाहिए ये नहीं है, तो इसको हम एज इट इज भी रख देंगे। और अगर से आपका मन कर रहा है तो आप इससे A1, A2, A3, A4, A5 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए। अभी मैं अगले पेज पे आपको BN का कैलकुलेशन बताती हूँ, और A0, AN को यहाँ पे फोरियर सीरीज में कैसे सब्स्टिट्यूट करना है वो भी बताती हूँ। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, ये चीज आपके पास रहना जरूरी है। क्या है हमारा A0 की एक तो वैल्यू -2/3 है, AN की वैल्यू है -4 -1/n अपॉन n² पाई²। ठीक है, और कॉस फोरियर सीरीज तो आपको मैं लिख के बता दूंगी कि ये आप बस ध्यान से देखिए। अभी मैं पहले BN का कैलकुलेशन आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए अगले पेज पे आपको मैं BN का कैलकुलेशन बता रही हूँ। चलिए देखिए, ये फटाफट BN का फॉर्मूला है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। फिर L की वैल्यू का हमने सब्स्टिट्यूशन करे हैं, जैसा हमने AN के इसमें करे थे, और वैसे ही हम सीरीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस n पाई x, और ये n पाई अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, n पाई x डिस्टर्बिंग फंक्शन है, तो n पाई x का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन लगाते आगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस साइन लगाते, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चलता है, और ये दो ब्रैकेट साथ ही साथ चलते जाते हैं। अब इसके बाद वाली टर्म लिखने के लिए इसको देखेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 और इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, ये लिखा गया है। ठीक है, ये टर्म लिखने के लिए इसकी हेल्प लेंगे, और ये टर्म लिखने के लिए इसकी हेल्प से हमने ये टर्म लिखे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन। अब आगे लिखने के लिए इसकी हेल्प लेंगे, तो इसका होगा 1 - 2x, और कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन n पाई अपॉन n पाई, दैट विल बिकम माइनस अपॉन n² पाई²। ठीक है, फिर ये माइनस के बाद प्लस रहेगा। अब ये टर्म लिखने के लिए इसकी हेल्प लेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन -2, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जा रहा है, तो कॉस n पाई x, और अपॉन में n पाई इसके साथ n³ पाई³ बना दे रहा है। फिर से हमारा सेम आर्ग्यूमेंट है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आगे डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। यही हमारा सीरीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट हो गया। अब -1 एंड +1 हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 सब्स्टिट्यूट करते, 1 यहाँ पे रखने से 1 होगा, और ये भी 1 - 1 0, ये टर्म नहीं आएगा। यहाँ पे हम आते, हम इसकी बजाय पहले यहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ 1 रखेंगे बेटा तो साइन n पाई बनेगा, और साइन n पाई होता है 0, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म 0 हो गया। तीसरे टर्म की जगह आइए और 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, तो ये बनेगा -2, ये देखिए, ये n³ पाई³ देखिए, और ये 1 रखने से cos n पाई दैट इज -1/n। ठीक है, अब ये देखिए, ये है हमारी एक ब्रैकेट, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ये ब्रैकेट है जिसमें हमने लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट करे, और ये लोअर लिमिट का साइन बाहर आता है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म आए हैं जब -1 सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, चलिए -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते, तो देखते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा -1, ये बनेगा माइनस, ठीक है, ये बनेगा -1 और ये बनेगा माइनस, और -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो बेटा -1 एंड -1 इज -2। ठीक है, तो ये बना है -2, यहाँ पे मैंने पहले लिखी थी -2। ठीक है, और ये वाला माइनस साइन इसको बना गया प्लस। ठीक है, और ये बना कॉस ऑफ -n पाई। इसके पहले क्या पूरा एक्सप्लेनेशन में बताई हूँ मैंने, तो अभी डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू बोलूंगी -1/n अपॉन n पाई। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, ये माइनस साइन मैंने लिख दी। अब ये -1 यहाँ रखने से 1 - 2 है, और यहाँ -1 मल्टीप्लीकेशन में, तो -1 एंड -2 इज +2, तो 1 + 2 तो होगा 3 आई थिंक, है ना। यहाँ पे ये कैलकुलेशन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग -1 डालेंगे, तो साइन ऑफ -n पाई बेटा, साइन ऑफ -n पाई 0 होगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, ये इसका नहीं है बेटा, आगे वाली टर्म का एक्सप्लेनेशन है, इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया बेटा।
ठीक है, सॉरी अपर लिमिट का ये एक्सप्लेनेशन हो गया, ये वाला, ठीक है। ओके, ये अपर लिमिट में ये दोनों टर्म जीरो हो रहा था, सिर्फ इसका आंसर आया। ये लोअर लिमिट का माइनस साइन, तो ये माइनस साइन हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए तो ये आंसर आया, और इसकी वैल्यू हो रही है बेटा 0 -1 से। अब -1 हम यहाँ पे रखेंगे, इसके लिए 0 आया है और इसके लिए ये कैलकुलेशन आया है, ठीक है। अब -1 हम यहाँ रखेंगे बेटा, तो ये हो रहा है -2। पहले हमने ये -2 देखिए, ये वाला कॉपी करे थे हमने, ये -2 ये वाला कॉपी करे थे। -1 यहाँ रखने से cos ऑफ -n पाई होगा, जिसको हमने पिछले इसमें एक्सप्लेन करे है, तो -1 to the power n होगा और ये n³ π³ होगा। यू कैन ओपन दिस ब्रैकेट, ये कॉपी करे, ये -2 बन गया, ये +2 बन गया। आई थिंक सो दिस 2 गेट कैंसल, सो वी हैव ओनली दिस टर्म। तो ये है हमारा bn। अगेन वी हैव द सेम थिंग, इफ यू वांट यू कैन फाइंड b1 b2 b3 b4, और आप चाहे तो अभी ऐसा भी रख सकते हैं, आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये आप देखिए इक्वेशन नंबर 1, फोरियर सीरीज को हमने कॉपी करे, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos n pi x अपॉन l आता है, L1 हो गया, bn sin n pi x अपॉन l आता है, L1 हो गया। अभी हमने ऊपर की सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो अभी आप देखिए मैंने यहाँ पे a0 लिख के रखी थी बेटा, ये देखिए आप, सॉरी आपको दिख रहा है -2/3 है, ये देखिए ये a0 की वैल्यू हो गई -2/3 अपॉन का 2 एज इट इज, समेशन एज इट इज, an का सब्स्टिट्यूशन -4 -1 to the power n अपॉन n² π², ये देखिए an का सब्स्टिट्यूशन, ये cos n pi x एज इट इज, ये bn की वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन और ये एज इट इज, ठीक है। अगर से आपको लग रहा है कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। आई थिंक सो 2 गेट कैंसल, सो वी हैव ओनली -1/3 और रिमेनिंग थिंग आप देख रहे होंगे एज इट इज रखा गया। अगर से आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, जैसे यहाँ का -2 और -2 कॉमन निकालना है, n पाई निकालना है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज योर रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, ठीक है। होप सो को सबको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। सो ये वाली वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप ये इसको भी कॉपी कर लीजिए बेटा, विल स्टॉप नाउ, ठीक है। ओके, बाय बाय।